Hello 10th class. We are doing the second part of your chapter control and coordination in plants, chemical coordination in plants जो chapter है इसका हम एक part कर चुके हैं one short revision का, and we had taken question number up to 41 in that particular lecture. Now we are going to start with the second part जिसमें हम 42 onwards कर रहे हैं, and 3 marks के 4 marks के 5 marks के diagram based questions इस part में included है. I hope आपने first वाला देखा होगा. एंड एज आई हैव बीन टेलिंग यू कि प्लीज़ आप इनको देखिए. आई एम वेरी वेरी श्योर कि एग्जाम में आपको इनसे ज़रूर हेल्प मिलने वाली है. ओके, द फर्स्ट वन इज लिस्ट 5 मेन नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशंस ऑफ एनी वन ऑफ देम. मतलब आपको 5 जो नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं. अब देखो यहाँ पे इन्होंने रेगुलेटर बोला है. ग्रोथ रेगुलेटर मतलब ग्रोथ हार्मोन्स जो ग्रोथ को रेगुलेट करें, मतलब ग्रोथ को अफेक्ट करें. इन्होंने ये नहीं बोला है कि ग्रोथ को प्रमोट करें. डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि अगर प्रमोट वाली बात होगी तो फिर फर्स्ट 4 होंगे, उसमें एब्सिसिक एसिड नहीं आएगा. लेकिन आपको ग्रोथ रेगुलेटर बोला है तो आपको एब्सिसिक एसिड भी इंक्लूड करना है. तो 5 जो मेन हार्मोन्स हैं वो आपको पता है कौन कौन से हैं. ऑक्सिन्स हैं, जिबरेलिन्स हैं, साइटोकिनिन्स हैं, इथिलीन है और हमारा ABA या एब्सिसिक एसिड. अब किसी एक के बारे में आपको डिटेल्स बताने हैं. तो सबसे पहले हम ऑक्सिन्स के बारे में हमने पढ़ा है ज़्यादा, बाकी तो नोन तो बहुत सारे सबके बारे में है. तो हम ऑक्सिन्स के बारे में बता देते हैं. इस तरीके का क्वेश्चन अगेन आई एम टेलिंग यू बोर्ड में नहीं आता है. ठीक है, इसके एक आध पॉइंट्स आ सकते हैं आपको स्पेसिफिकली, लेकिन इतना डिटेल बोर्ड में लिखने को कभी भी नहीं आता है. सो इट वॉज ऑक्सीजन जो था इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. ह्यूमन यूरिन से ये हमें हार्मोन मिला था. एंड दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. मतलब जो रूट और स्टेम की जो टिप्स होती हैं, जो एपिसेस होते हैं, जो एपेक्स है उनका जो टिप है, टॉप मोस्ट पार्ट. रूट का क्या होगा? रूट का जो एंड है, सपोज दिस इज अ रूट, तो इसके जो रूट हेयर्स हैं या रूट है, जो उनकी जो एंडिंग्स हैं, मतलब ये टिप, यहाँ पे वो हार्मोन प्रेजेंट होगा. ठीक है, एपेक्स पे और इसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है. ओके, देन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं कि दे हेल्प इन इनिशिएट रूटिंग. रूट सिस्टम को इनिशिएट करने में ऑक्सिन्स का बहुत बड़ा रोल है. और जो शूट सिस्टम है वो साइटोकिनिन्स उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. टिश्यू डिफरेंशिएशन भी साइटोकिनिन्स का काम है. तो इट इज़ यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन. ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग, दैट इज इन पाइनएप्पल्स. एग्जाम्पल दे रखा है. इसीलिए प्लांट प्रोपगेशन में मतलब कि प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है? असेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में, तो उसमें ऑक्सिन बहुत हेल्प आउट करते हैं. दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस. मतलब प्लांट यंग है तो वो सेनेसेंस को प्रिवेंट करते हैं, एजिंग को स्लो डाउन करते हैं, फ्रूट को गिरने नहीं देते, लीव्स को गिरने नहीं देते हैं, झड़ने नहीं देते हैं. एंड बट दे प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स. मतलब प्लांट्स को जिस पार्ट की ज़रूरत है उसको तो वो रिटेन करने में हेल्प करते हैं. और मैच्योर लीव्स हैं जो कि किसी काम की नहीं है, पका हुआ फ्रूट है, उनको झड़ने में, उनको गिराने में हेल्प करता है. तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स. फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गए. एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा कि दे इंड्यूस पार्थेनोकापी. ऑक्सिन्स जो है वो पार्थेनोकापी इंड्यूस करते हैं, स्पेशली इन टोमेटोज. पार्थेनोकापी क्या होता है कि सीडलेस टोमेटो प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स 2,4-D एंड आर यूज्ड टू किल डाइकोटिलेडोनस सीड्स. 2,4-D हर्बिसाइड का नाम है जो ऑक्सिन से बन रही है. इट कैन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिविजन. नाउ विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस जिबरेलिन्स. जिबरेलिन्स कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है? तो जिबरेलिन्स जो है वो एम्ब्रियो, रूट, यंग लीव्स नियर द शूट टिप. शूट टिप के पास में प्रोड्यूस होता है. और इसका मेन काम क्या है? इंटरनोड्स की इलोंगेशन करना, सेनेसेंस को डिले करना. फंक्शन पूछे आपसे, फंक्शन हो गया ब्रूइंग में हेल्प होता है. ब्रूइंग इंडस्ट्री में मॉल्टिंग की प्रोसेस को स्पीड अप करता है, सेनेसेंस को डिले करता है. और इसका नाम जो रखा गया था फंगस के ऊपर रखा गया है जहाँ से ये मिलता है हमें, जिब्रेला फ्यूजिकोरोय. ठीक है, तो ये फंगस का नाम है जिसके के बेसिस पे इस हार्मोन का नाम रखा गया जिबरेलिन. हाउ आर जिबरेलिन्स यूजफुल इन एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. अब ये एग्रीकल्चर में यूजफुल कैसे हैं? वही जो अभी हमने पहले पढ़ा था कि भाई ये इंटरनोड्स को
इंटरनोड्स की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे स्पेशली इन शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर केन के जो फील्ड्स हैं, गन्ना जितना ज़्यादा लंबा होगा उतनी ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करेगा वो। तो दे इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर एंड शुगर केन, दे प्रमोट सीड्स जर्मिनेशन, सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो हेल्प्स फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड अदर पाइनएप्पल ऑल्सो टू एलोंगेट एंड इम्प्रूव इन शेप, फ्रूट्स को भी बड़ा करते हैं। विच प्लांट हार्मोन इज प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन हो रही है, इसका मतलब अब टिश्यू डिफरेंशिएशन होने वाला है, तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होगा, वहाँ पे साइटोकिनिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्रमोटर और इनहिबिटर का एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए। प्रमोटर हो जाएगा ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, और इनहिबिटर हो जाएगा, आपने एक ही पढ़ा है, एब्सिसिक एसिड, ए भी हम जिसको बोलते हैं। द रोल ऑफ इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन आपको इसके आना चाहिए, क्योंकि इसको ना एक मार्क में रीजनिंग का दे सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन में दे सकते हैं ये चीज़। तो रोल ऑफ इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे है, क्योंकि देखो इथिलीन एक गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पीजीआर का मतलब हो गया यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, लिख दूं, सुन तो लिया आपने, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। रेगुलेटर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एनहांस कर रहा है या डिमोट कर रहा है, ग्रोथ को रिड्यूस कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, हम कह रहे हैं रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल कर रहा है। Now it is synthesized in large amounts by tissue undergoing senescence and ripening। जहाँ पे senescence और ripening वाली प्रोसेस चल रही है, वहाँ पे इथिलीन काफ़ी प्रोड्यूस होती है। तो ये पके हुए फ्रूट्स को पकाने में और उनको फिर झड़ने में हेल्प करती है। senescence में हेल्प करती है एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। एब्सेशन का मतलब कट करना, रिमूव करना लीव्स एंड फ्लावर्स का। तो ये नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि सीड डोमेंसी को ब्रेक करती है, जर्मिनेशन को प्रमोट करती है, इनिशिएट करती है, पोटैटोज में ट्यूबर की स्प्राउटिंग को प्रमोट करती है, इट प्रमोट्स इंटरनोड, पीटियोल, एलोंगेशन एंड डीप वाटर राइस प्लांट्स, फिर शूट्स को बाहर रहने में हेल्प करती है, और इसके अलावा फ्रूट्स की राइपनिंग में भी हेल्प करती है। एब्सिसिक एसिड का भी यही है। एब्सिसिक एसिड बेसिकली यहाँ पे एब्सिसिक एसिड का दे नहीं रखा है, लेकिन एब्सिसिक एसिड का भी यही हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड जो है वो भी मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, जो कि एब्सिसिक एसिड का काम है। इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, ये एब्सिसिक एसिड करता है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड जो है वो, जैसे इथिलीन जो है, इट ब्रेक्स सीड डोमेंसी एंड बड डोमेंसी। जो एब्सिसिक एसिड है, इट प्रमोट्स सीड डोमेंसी, प्रमोट करता है वो सीड डोमेंसी। तो उससे क्या होता है कि इट हेल्प्स द प्लांट्स टू ओवरकम एडवर्स कंडीशंस। अगर एडवर्स कंडीशंस में सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा तो क्या होगा, इट विल डाई, वो प्लांट में ग्रो नहीं कर पाएगा, वो डाई, इट विल पेरिश। तो ये प्रमोट, सीड डोमेंसी को प्रमोट करता है। कौन प्रमोट करता है, एब्सिसिक एसिड, ABA, और उसकी हेल्प से जो प्लांट है वो उस अनफेवरेबल पीरियड को ओवरकम कर जाता है। नेक्स्ट, द ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन नेचुरली एडवर्स कंडीशंस सजेस्ट सर्टेन सिचुएशंस फॉर द सेम। वही चीज़ जो अभी मैंने एक्सप्लेन की उसी का क्वेश्चन है ये, कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो, क्योंकि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेट जोन्स में जहाँ पे कि एक्सट्रीम वेरिएशन होता है वेदर कंडीशंस में, मतलब एकदम गर्मी हो जाती है, फिर एकदम से फ्रोजन कंडीशंस जाती हैं, सर्दी हो जाती है, तो प्लांट्स इस ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का जो स्विच ओवर होता है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, दे बिकम डॉर्मेंट ड्यूरिंग हार्श विंटर पीरियड एंड दे बिकम एक्टिव व्हेन द स्प्रिंग कम्स। और फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, स्प्रिंग आती है तब जर्मिनेट करते हैं, और जब तक वो ठंड रहती है तब तक जर्मिनेट नहीं करते। आपने पढ़ा है कि सीड्स को जर्मिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, कुछ कंडीशंस चाहिए, क्लास 9 में आपने ये सब पढ़ा है। सो द ब्रेकिंग ऑफ डोमेंस इन द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ दीज इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो इनहिबिटर्स बहुत ज़रूरी है ताकि वो डोरमेंसी को मेंटेन करें, प्रमोट करें, इनिशिएट करें। उल्टा बोला मैंने, इनिशिएट करें, मेंटेन करें, प्रमोट करें। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द कैटेगरीज ऑफ प्लांट हार्मोन्स कंसर्न विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड डिस्क्राइब वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स की कैटेगरी दे रखी है, आपको बताना है कौन सा हार्मोन किस कैटेगरी में फिट करता है। इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है हमारा एब्सिसिक एसिड, अभी हमने पढ़ा कि करता है। और एक और फंक्शन क्या है,
ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि एक्सेस वाटर लूज ना करे प्लांट, जब प्लांट को ऐसी एडवर्स कंडीशन मिलती है। मतलब बेसिकली इसका काम क्या है कि इट हेल्प्स द प्लांट इन गोइंग थ्रू, इन फेयरिंग थ्रू या इन गोइंग थ्रू या इन ओवरकमिंग लिख देते हैं, इन ओवरकमिंग एडवर्स कंडीशंस। अगर एडवर्स कंडीशंस मिल जाती हैं, नेगेटिव कुछ कंडीशंस हैं ऐसी जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो उनको ओवरकम करने में ये हमारी हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को कौन प्रमोट करता है? फ्लावरिंग को ऑक्सिन्स प्रमोट करते हैं और सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करते हैं, सेल इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी, ये हमारे साइटोकिनिन्स करते हैं। आपको अच्छी तरह पता है साइटोकिनिन का ये काम है। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स एंड ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। लेटरल बड्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करते हैं। एपिकल डोमिनेंस कौन प्रमोट करता है? ऑक्सिन्स। नेक्स्ट, जस्टिफाई बाय गिविंग एनी 3 एग्जांपल्स दैट इवन प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कोई भी 3 एग्जांपल देके बताइए कि प्लांट्स एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो स्टिमुलाई है लाइट, ग्रेविटी, वाटर, हीट, टेम्परेचर। इसके एग्जांपल दे दीजिए। रूट्स ऑफ प्लांट्स मूव डाउनवर्ड्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मूवमेंट ऑफ शूट्स इन प्लांट टुवर्ड्स लाइट, फोटोट्रॉपिज्म हो गया, ये ग्रेविटी का हो गया। नेक्स्ट इज क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका व्हेन इट इज टच्ड, थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जांपल हो गया। तो आपने देखिए जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म, ये तीनों आप लिख सकते हैं चाहे तो। ये क्या हो गया? जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल हो गया जियोट्रॉपिज्म, ये हो गया फोटोट्रॉपिज्म, और आपका जो लास्ट है दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। आपको ये टर्म्स आई एम श्योर याद हो गई होंगी, इनको जहाँ पे ज़रूरी हो यूज़ ज़रूर करिए। नेक्स्ट, व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म, हाउ डज इट अकर इन प्लांट्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट फोटोट्रॉपिज्म। इतना लेंदी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में कभी भी नहीं आता है, लेकिन आपको पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये बेसिकली आपकी रिवीजन के लिए है, तो आपको पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसे सिक्वेंशली अरेंज करने को आ सकता है, डायग्राम दे सकते हैं फोटोट्रॉपिज्म के एक्सपेरिमेंट का, और उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 मार्क के 5 पार्ट्स हो जाएंगे। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप उन पार्ट्स को आंसर कर पाएंगे। सो फर्स्ट इज व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म होता क्या? इट इज अ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू यूनी डायरेक्शनल एक्सपोजर टू लाइट। यहाँ पे इन्होंने यूनी डायरेक्शनल वर्ड क्यों यूज़ किया है, बड़ा ज़रूरी है कि मतलब एक तरफ से लाइट आ रही है, लाइट सोर्स आ रहा है, तभी तो प्लांट उसके डायरेक्शन में ग्रो करेगा। अगर हम सब तरफ से उसको लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं सराउंडिंग्स में से, तो फिर वो सीधा ग्रो करेगा, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्लांट। तो जब हम फोटोट्रॉपिज्म के लिए टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वी कीप द प्लांट इन अ डार्क प्लेस, पूरा ऑल ओवर डार्क रूम होता है, और सिर्फ एक विंडो या एक वेंटिलेटर, एक ही कोई लाइट सोर्स उसको दिया जाता है, या आप एक लैंप रख दीजिए, एक ही लाइट सोर्स दिया जाता है, तो यूनी डायरेक्शनल लाइट आती है, तभी प्लांट उसकी तरफ ग्रो करता है, एंड दैट शोज positive phototropism. Shoots show positive phototropism whereas the roots show negative phototropism. ओके, अब इसी को एक्सप्लेन किया है। फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स लाइट व्हेन दे एक्सपोज टू इट, द एरियल शूट्स यूजुअली ग्रो टुवर्ड्स लाइट, और कुछ जो हैं रूट्स जो हैं वो दे ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट। तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच हार्मोन? ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। एक्टिविटी क्या है कि आप एक कोनिकल फ्लास्क ले लीजिए और उसको वायर मैश से कवर कर दीजिए, फिर उसमें बीन सीड्स रख दीजिए वायर मैश में, और कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दीजिए, और उसको एक कार्डबोर्ड बॉक्स को एक तरफ से लाइट का सोर्स दीजिए, तो वो जो बीन सीड्स हैं वो जो स्प्राउट करेंगे तो वो लाइट की तरफ ग्रो करेंगे, जहाँ से उस कार्डबोर्ड बॉक्स में जिस होल से लाइट आ रही है ना, वहाँ से ग्रो करेंगे, उसकी तरफ ग्रो करेंगे, बेंड हो जाएंगे। तो दिस शोज फोटोट्रॉपिज्म। अदरवाइज आप ऐसे भी ले सकते हैं कि एक पॉटेड प्लांट लिया, उसको एक डार्क रूम में रख दिया, सिर्फ एक छोटी सी विंडो है जहाँ से सनलाइट आ रही है, तो आप उस पॉटेड प्लांट को वहाँ पर रखिए, वाटरिंग करती रहिए उसे, बस सनलाइट मत दीजिए किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स से। तो आप कुछ दिनों बाद, हफ्ते भर बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी जो शूट्स हैं वो जो सीधी थी, दे हैव स्टार्टेड टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द लाइट। मतलब जो विंडो है जिससे कि सोल सोर्स ऑफ लाइट है, वो सोल मीन्स SOLE ओनली, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सोल सोर्स ऑफ लाइट मतलब अकेला सोर्स ऑफ लाइट जो है वो विंडो ही है, तो वहाँ उसकी तरफ प्लांट शूट ग्रो कर जाएगी।
नेक्स्ट, वाई डू टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड हार्ड रफ ऑब्जेक्ट्स दे कम इन कॉन्टैक्ट विद? टेंड्रिल्स जो हैं किसी भी हार्ड सपोर्ट के उससे टच करती हैं तो उसके चारों ओर कॉइलिंग शुरू हो जाती है, उसको अपनी सपोर्ट बना लेती हैं, उसको पकड़ लेती हैं. दैट इज़ एन एग्जाम्पल, इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म. दैट इज़ प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स होता है, ग्रोथ मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू टच. किसी भी चीज़ को टच करती हैं हार्ड ऑब्जेक्ट को, उसके चारों ओर कर्ल करके ग्रो करना शुरू कर देती है. सो दिस इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म. यहाँ पे क्या दे रखा है, द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल इन रिस्पॉन्स टू यूनिलेटरल स्टिमुलस ऑफ टच. अगेन दे हैव यूज द वर्ड यूनिलेटरल, यूनिडायरेक्शनल, यूनिलेटरल, मतलब एक ही तरफ से आपको वो स्टिमुलस देना है. अगर आप सब तरफ से स्टिमुलस दोगे तो फिर प्लांट की ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म होगी, सेंट्रली लोकेटेड होगी, वो किसी डायरेक्शन की तरफ ग्रो नहीं करेगा. आप एक साइड से एक तरफ से स्टिमुलस देंगे तब वो उस डायरेक्शन में ग्रो करता है. एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, टेंड्रिल्स ऑफ लौकी, तोरई, करेला, स्वीट पी, ये सारे जो हैं इनकी जो टेंड्रिल्स होती हैं दे कॉइल अराउंड हार्ड ऑब्जेक्ट्स. दिस इज ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ टेंड्रिल. जिस तरफ से वो सरफेस को टच करती हैं, मतलब प्लांट का जो पार्ट सरफेस को टच कर रहा है उसका ऑपोजिट वाला पार्ट ज़्यादा ग्रो करता है, इसीलिए वो कर्वेचर वहाँ से बनता है. ओके, दूसरी साइड से ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिससे ये ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन्स में भी होता है. ऑक्सीजन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ की ग्रोथ नहीं होती. ऑक्सीजन्स डार्क साइड में मूव कर जाते हैं, लाइट वाले साइड जो होती है वो ग्रो करती है, जो कि लाइट में होती है. ऑक्सीजन्स हमेशा डार्क साइड में मूव कर जाते हैं. Why does root grow downward into the soil? What is chemotropism? Roots नीचे क्यों grow करते हैं? Because they show positive geotropism, gravity की तरफ attract होती हैं. They are negatively phototropic but positively geotropic. That is why they grow downwards towards the soil या into the soil. Chemotropism क्या होता है? It is a movement of plant part in response to chemical stimulus. It may be positive chemotropism or negative chemotropism. Example, growth of pollen tube towards a chemical which is produced by an ovule during the process of fertilization in a flower is best example of chemotropism. Pollen tube grow करती जाती है ना डायरेक्ट. आपको याद होगा 9th में आपने पढ़ा है, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गई और ये हो गई ओवरी, है ना. ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ग्रीन कलर से. यहाँ पे ओव्यूल है. अब ओव्यूल की जो ओपनिंग है वो कहाँ है, ये छोटी सी ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल. एक्चुअली और भी होती है लेकिन हमने जो पढ़ा है स्टैंडर्ड हम उसकी बात करें. काफ़ी तरह के ओव्यूल्स होते हैं, उनकी ओपनिंग्स के भी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं. तो माइक्रोपाइल है जहाँ से कि अब पॉलन ट्यूब एंटर करने वाली है. यहाँ पे क्या होगा, पॉलन एक आके गिरता है, वो जर्मिनेट होता है. जर्मिनेट का मतलब क्या हुआ कि उसकी पॉलन ट्यूब निकलनी शुरू होती है. पॉलन ट्यूब कहाँ से जाएगी, पॉलन ट्यूब यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाती हुई माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है. तो ये जो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, ये जो डायरेक्शन, पॉलन ट्यूब को कैसे पता कि कहाँ जाना है, उसके पास कोई गूगल थोड़ी है, वो तो अपना पाथ फॉलो कर रही है. तो वो कैसे फॉलो करती है, बिकॉज ऑफ सर्टेन केमिकल्स. कुछ केमिकल्स हैं जो स्टिग्मा सीक्रेट करता है, जो स्टाइल सीक्रेट करती है और जो ओवरी भी सीक्रेट करती है, जो कि अट्रैक्ट करते हैं उस पॉलन ट्यूब को. पॉलन ट्यूब उस डायरेक्शन में उस केमिकल की तरफ ग्रो करती है एंड दैट इज हाउ इट रीचेस द ओव्यूल. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. नेक्स्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आ गए हम. प्लांट्स ऑल्सो परफॉर्म केमिकल कोऑर्डिनेशन. प्लांट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं. कैसे करते हैं, मतलब प्लांट्स शो रिस्पॉन्स टू केमिकल कंपाउंड्स. इस प्लांट्स परफॉर्म केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस केमिकल्स, जिनको कि हम बोल रहे हैं प्लांट हार्मोन्स. प्लांट हार्मोन्स को हम एक और वर्ड क्या यूज़ करते हैं, वी कॉल देम फाइटो हार्मोन्स. तो फाइटो हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स, या उनकी तरफ ग्रो करते हैं, या उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, मतलब उनसे अफेक्ट होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है. तो प्लांट्स ऑल्सो परफॉर्म केमिकल कोऑर्डिनेशन फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स. ये होते क्या हैं, दीज आर केमिकल कंपाउंड्स रिलीज्ड बाय स्टिमुलेटेड सेल्स दैट डिफ्यूज टू वेरियस लोकेशंस इन प्लांट्स एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. जैसे कि एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है. These hormones produced by plants are called phytohormones. Phytohormones बोलते हैं हम इनको, प्लांट हार्मोन्स को. अब अलग अलग हार्मोन्स और उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दे रखे हैं आपको. ऑक्सीजन का क्या है, कहाँ सिंथेसाइज होता है, क्या क्या काम करते हैं, ये पूरा दे रखा है. ये आपको सब याद होने चाहिए. जिब्रेलिन का दे रखा है, आप ये टेबल याद कर लीजिएगा.
ये एज सच आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि टेबल लिखने को कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको 5 मार्क्स में। इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना बड़ा मतलब से मेरा मतलब है कि इस तरीके का नहीं आएगा, लेकिन आपको ये सब आने चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में एक पॉइंट में आपसे इनके फंक्शंस पूछ सकते हैं, तो ये आना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको ये सब आना चाहिए, याद ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेम अ हार्मोन विच इज गैसियस इन नेचर, तो इथिलीन हो गया। रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म, ऑक्सिन हो गया। ब्रेक्स एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब लेटरल ग्रोथ को, लेटरल बड्स की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, साइटोकिनिन हो गया, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस को कौन प्रमोट करता है? ऑक्सिन्स। और जो लेटरल हैं, जो एक्सियल बड्स हैं, जो एक्सिल में ग्रो करती हैं, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं साइटोकिनिन्स। वीड्स को किल करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? फ्लावरिंग को कौन इंड्यूस करता है? वीड्स को 2,4-D, बहुत कॉमन वीडिसाइड है ये। 2,4-D इज अ वेरी वेरी कॉमन वीडिसाइड, ये भी आपने 9th में पढ़ा है। 2,4-D ऑक्सिन होता है, वीडिसाइड है, वीड्स को किल करता है। और जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो प्रमोट कर रहा है, क्या पूछा था? फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स आपने नहीं पढ़े हैं, तो एनीवे डोंट गो इनटू दैट। तो ये फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है, हम इतना ही कर रहे हैं। व्हाट इज इथिलीन, उसका फंक्शन बताइए, या नेम दी ओनली गैसेस नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इथिलीन हो गई, तो इथिलीन क्या है? इथिलीन C2H4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक गैस है। क्या करती है, कैसे करती है, हम डिटेल में पहले दे चुके हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड का भी डिटेल दे रखा है, वहाँ से देख लीजिए। ग्रोथ, ये इनहिबिटर है, सी डोमेंसी को प्रमोट करता है। कैसे काम करता है, इसको ए भी बोलते हैं हम। ऑल दोज थिंग्स आपको पता होनी चाहिए। मेंशन द फैक्टर्स विच प्रूव दैट फाइटोहॉर्मोन्स एक्ट टुगेदर ऑपोजिट टू ईच अदर। फाइटोहॉर्मोन्स एक दूसरे के कॉन्ट्राइंडिकेटर भी होते हैं, ऑपोजिटली भी काम करते हैं। सबको एक दूसरे को एक्चुअली वो बैलेंस आउट करके चलते हैं। मेन चीज़ है कि बैलेंस आउट करते हैं। सारे के सारे ग्रोथ को प्रमोट करने लग जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं वो। देखिए, ग्रोथ को प्रमोट करना एक अलग चीज़ है, ग्रोथ को रेगुलेट करना एक अलग चीज़ है। तो दे आर बेसिकली ग्रोथ रेगुलेटर्स, कंट्रोल करते हैं कि ना ज़्यादा हो ना कम हो, एक जो यूजुअल पेस है उसमें प्लांट ग्रो करता है। एक हेल्दी प्लांट की ग्रोथ होनी चाहिए। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, वो क्या क्या करते हैं, वो देख लेते हैं। सेल डिवीजन इज प्रमोटेड बाय बोथ ऑक्सिन्स एंड साइटोकिनिन्स एक्टिंग टुगेदर। यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑक्सिन्स जो है वो सेल इलोंगेशन का काम करते हैं। साइटोकिनिन्स जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, मतलब टिश्यू डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रहे हैं। ऑक्सिन्स सिर्फ सेल को इलोंगेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस है। और जिब्रेलिन्स यहाँ पे दे नहीं रखा है। जिब्रेलिन्स क्या करते थे, वो इंटरनोड की इलोंगेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो वो शुगर केन की जो खेती होती है, जो शुगर केन की जो एग्रीकल्चर में ग्रो करते हैं, शुगर केन फील्ड्स में शुगर इंडस्ट्री के लिए, वो शुगर केन की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जिब्रेलिन्स बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इंटरनोड की ग्रोथ को एनहांस कर रहे हैं। तो शुगर केन की ग्रोथ ऑब्वियसली एनहांस हो जाएगी, विच विल लीड टू मोर शुगर प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज ऑक्सिन्स एंड साइटोकिनिन्स इंटरैक्ट टू कंट्रोल द डिफरेंशिएशन ऑफ शूट एंड रूट। हाँ, ऑक्सिन्स जो है वो रूट डिफरेंशिएशन को प्रमोट करते हैं, और जो साइटोकिनिन्स है वो शूट डिफरेंशिएशन को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा एपिकल डोमिनेंस भी, एपिकल और एक्सियल, जो ऑक्सिन्स हैं वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं, मतलब एपिकल बड की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और जो साइटोकिनिन्स होते हैं वो एक्सियल, जो एक्सिलरी बड्स होती हैं, जो एक्सिल में बनती हैं, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वाला जो लेक्चर था उसमें ये दोनों चीज़ें समझाई थी कि एपिक्स क्या होता है और एक्सिल क्या होता है, आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑक्सिन्स जो है वो एपेक्स पे जो बर्ड्स होती है, मतलब एपिकल बर्ड्स को प्रमोट करते हैं, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं। और जो साइटोकिनेंस होते हैं वो किसको प्रमोट करते हैं, जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, जो एक्सिल में प्रेजेंट होती हैं, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उनको हम लेटरल बर्ड्स भी बोलते हैं। एपिकल डोमिनेंस को खत्म करता है साइटोकिनिन, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्राइंडिकेटरी हो गया ये। देन सेनेसेंस इज प्रिवेंटेड बाय ऑक्सिन्स एंड साइटोकिनिन्स व्हाइल इट इज स्टिमुलेटेड बाय एब्सिसिक एसिड। सेनेसेंस को हमारे जो दोनों हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ प्रमोटर हैं, तो ऑब्वियसली दे विल बी रिटार्डिंग, दे विल बी स्लोइंग डाउन सेनेसेंस। सेनेसेंस मींस एजिंग, एजिंग की प्रोसेस को स्लो करते हैं ऑक्सिन्स और साइटोकिनिन्स, और उसको प्रमोट करता है ABA या एब्सिसिक एसिड।
Then the activity of cambium and fruit growth seems to be promoted by oxygen gibberellins and cytokinins, and it is inhibited by the abscisic acid. Abscisic acid हर चीज़ के inhibition करता है. It is basically control mechanism है कि जब adverse condition होगी, कोई problem आ गई तो उसको कैसे control किया जाए. Damage control का काम करता है abscisic acid. The dormancy of seeds and buds is mostly due to abscisic acid, and the same is broken by gibberellins. अभी मैंने आपको बताया ना डैमेज कंट्रोल, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस है तो ABA एक्शन में आ जाएगा. तो dormancy of seeds and buds is mostly due to ABA and the abscisic acid, and it is broken by gibberellins. जब फेवरेबल कंडीशंस आ गई, प्लांट को सीड को सही टेम्परेचर मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, तो इट विल break its dormancy and it will sprout. So that is caused by gibberellins. Then cytokinins cause opening of stomata while the ABA result in their closure. अगर प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ गया है, वाटर स्ट्रेस में आ गया है. वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लांट स्ट्रेस में आता है, मतलब प्लांट के जो चारों ओर जो उसको कंडीशंस मिल रही हैं वो उसके लिए एडवर्स है, सूटेबल नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है. तो स्ट्रेस वाली कंडीशंस में एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है. एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं. ABA को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय ट्रॉपिज्म? मेंशन द टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स अलोंग विद एग्जांपल्स. तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स का काफ़ी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वहाँ से रेफर कर दीजिएगा. तीनों आपने पढ़े हैं. फोटोट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू लाइट, मतलब ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट. देन जियोट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. उसके बाद क्या है, कीमोट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स. हाइड्रोट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू वाटर. एंड थिग्मोट्रॉपिज्म दैट इज ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच. ये सारा कर लीजिएगा. ओके, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? डिफाइन फोटोट्रॉपिज्म, गिव वन एग्जांपल. व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं लेकिन एग्जाम में आते हैं, 1 मार्क में आते हैं. हर पार्ट 1 मार्क का होगा. Phototropism is the growth movement shown by a plant in response to light, that is bending of plant stem placed in a dark route towards the source of light. Sole window, जहाँ पे एक अकेली खिड़की खुली हुई है जहाँ से लाइट आ रही है, पूरा अंधेरा रूम है, तो वहाँ पे जो आप प्लांट रखेंगे वो उसकी जो शूट है, जो एरियल पार्ट है, वो लाइट की तरफ, विंडो की तरफ ग्रो करेगा. दैट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. ओके, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है कि अगर आप इसी प्लांट को सीधा रखेंगे, आप ग्लास के कंटेनर में रखिए, तो उसकी जो रूट्स हैं वो लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती हैं और शूट्स हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करती हैं. तो दिस शोज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एज वेल. मतलब रूट्स जो हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं और जो शूट्स हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं. व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव? अच्छा हो गया. अब क्या है, व्हाट डज अ प्लांट डू इन रिस्पॉन्स टू वाटर? वाटर के रिस्पॉन्स में जो प्लांट का मूवमेंट होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म. ठीक है, रूट्स हमेशा पानी की तरफ ग्रो करती हैं और जो शूट्स हैं वो पानी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती हैं. दूसरी चीज़, प्लांट जो है वो अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो फैक्टर है उसकी तरफ ग्रो करता है. मतलब प्लांट को, अगर प्लांट देखो, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है, मतलब ग्रेविटी की तरफ भी ग्रो करता है और वाटर की तरफ भी ग्रो करता है. लेकिन अगर इन दोनों फैक्टर्स में कॉम्पिटिशन हो, मतलब आप ग्रेविटी और वाटर दोनों को रख दीजिए और एक प्लांट है उसकी रूट्स हैं वो किस तरफ ग्रो करेंगी फिर, तो वो दे विल प्रेफर वाटर टू ग्रेविटी. इट इज़ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, इट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स जो होती हैं. लेकिन अगर उन दोनों में से एक कंडीशन कोई प्लांट को चूज करनी हो तो प्लांट विल गो फॉर दी वाटर सोर्स की तरफ प्लांट की रूट्स ग्रो करेंगी, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करेंगी. ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट एक बताया भी था कि इसमें क्या किया था हमने. एक एक्सपेरिमेंट लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, दोबारा से बता रही हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि फिर बहुत डिटेल हो जाता है. आप क्या करिए, एक वायर मैश का एक कंटेनर ले लीजिए. वायर मैश समझते हैं, जाली वाला एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें मिट्टी लगा दीजिए, सॉइल को वाटर कर दीजिए और उसमें कुछ आप सीड्स डाल दीजिए, बीन के सीड्स डाल दीजिए या पीस डाल दीजिए. वो स्प्राउट कर जाएंगे 2-4 दिन में, उसमें से रूटलेट्स निकलने लगेंगे. जब वो रूटलेट्स निकलेंगे ना तो वो इनिशियली क्या होगा, नीचे की तरफ ग्रो करेंगे क्योंकि सॉइल में वाटर है अभी, तो वो ग्रेविटी की तरफ, वो जो वायर मैश है ना उसमें से निकल जाएंगे और ग्रेविटी की तरफ ग्रो करने लगेंगे. लेकिन जब उनका पानी खत्म हो जाएगा ऊपर, जब वो सॉइल ड्राई अप हो गया ना, तो आप उसको थोड़ा सा पानी दोबारा डाल दीजिए.
या एक अलग कंटेनर में पानी रख दीजिए जो कि उसके पास हो, जहाँ पे कि उनको वो टच में हो, मतलब सॉइल के टच में होना चाहिए वो पानी। तो वो जो रूटलेट्स हैं वो दोबारा से मुड़ के पानी की तरफ ग्रो करने लग जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी दे रखा है, मैंने थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया है और ये फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बताया था। तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो जाता है। मतलब अगर ग्रेविटी और वाटर दोनों में कंपटीशन होगा तो रूट्स जो हैं दे विल चूज वाटर ओवर ग्रेविटी, क्योंकि वो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। प्लांट हवा में ग्रो कर सकता है, हैंगिंग प्लांट्स होते हैं ना, मनी प्लांट वगैरह, और प्लांट्स हम प्लांटर्स में टांग लगा के और अपने घरों में टांग देते हैं, वी हैंग देम, तो वहाँ पे प्लांट ग्रो कर जाता है। एसेंशियल कंडीशन क्या है? वाटर। Next, the response of a plant when gravity is the external stimulus is called geotropism. How are plant parts sensitive to gravity? Explain. Gravity की वजह से plant की growth, plant उसकी तरफ attract होता है, एंड रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स को जो ग्रेविटी की वजह से होता है दैट इज नोन एज जियोट्रोपिज्म। रूट्स जो हैं दे ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो दे शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। एंड जो स्टेम है इट ऑलवेज ग्रोज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, so they show negative geotropism। ठीक है। अब आपकी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ये बोर्ड के क्वेश्चंस भी होते हैं, बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज व्हाट आर फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, अभी हमने ये सारा डिस्कस किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज लेबल डायग्राम बनाइए, बताइए कि हेल्प से एक्टिविटी बताइए जहाँ पे कि लाइट और ग्रेविटी जो है प्लांट के पार्ट्स की ग्रोथ को, उनकी डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ से डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये इन्होंने क्या किया, कॉनिकल फ्लास्क को पानी से भरा है, नेक ऑफ फ्लास्क इज कवर्ड विद वायर मैश टू, और वो बीन सीड्स रख दिए वायर मैश में, और कार्डबोर्ड बॉक्स को, ये देखो ये है कार्डबोर्ड बॉक्स है ये, इसके अंदर इन्होंने, ये कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसके अंदर इन्होंने एक फ्लास्क रख दिया है और उसमें बीन सीड्स को स्प्राउट करा रहे हैं, और उसमें एक होल कर देंगे जहाँ से लाइट आ रही है, तो वो सारे जो प्लांट है वो लाइट की तरफ ग्रो कर जाएगा। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, अब इसको आप घुमा दीजिए, प्लांट को कुछ दिन बाद घुमा दीजिए, रूट इस तरफ ग्रो करके ना उसको टिल्ट कर दीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दीजिए, तो दोबारा से स्ट्रेट हो जाएंगी और फिर लाइट सोर्स की तरफ फिर ग्रो करना शुरू कर देंगी। देन ये हो गया। ठीक है, अब आप जियोट्रोपिज्म को कैसे शो कर सकते हैं कि आपने एक प्लांटर लिया है, एक गमला लिया है, एक पॉट लिया है जिसमें कि ऑलरेडी एक प्लांट ग्रो कर रहा है, छोटा सा प्लांट। आप क्या करिए कि नीचे से ना उसका जो बॉटम है, बहुत ध्यान से उस पॉट का बॉटम थोड़ा सा तोड़ दीजिए, इतना तोड़ दीजिए कि डिस्टर्ब ना हो प्लांट, मिट्टी रहे इंटैक्ट, हल्का हल्का सा मार के तोड़ देंगे, और उसकी जो नीचे का सॉइल है वो एक्सपोज हो जाए एटमॉस्फेयर पे। तो उसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टल रख के छोड़ दीजिए, जैसे कि आपको दिख रही है पोजीशन। तो आप कुछ दिनों बाद क्या नोट करेंगे कि जो शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, मतलब नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगी, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगी, और जो हमने पॉट का जो नीचे वाला पार्ट तोड़ा है वहां से मिट्टी में से रूट्स ग्रो करना शुरू कर जाएंगी और वो नीचे की तरफ ग्रो करेंगी, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दे विल शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट आपको लिखने के लिए नहीं आएंगे, आपको ये डायग्राम दे देंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि ये डायग्राम ऐसा दे रखा है तो क्या शो हो रहा है, क्यों हो रहा है, डिफाइन करो, ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग एन एक्टिविटी द जियोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स। दोबारा से आपसे जियोट्रॉपिज्म पूछा है। अब यहाँ पे इन्होंने वही जो मैंने अभी बताया था ना कि टेक अ फ्यू सीड्स ऑफ बीन और ग्राम मॉइस्ट सॉइल में, ग्लास बीकर में उन्हें रख दिया और 3-4 दिन में उनमें से स्प्राउटिंग हो जाएगी, सीडलिंग निकल आएगा और उसको आप 8-9 दिन ग्रो कर लीजिए। अब आप ये देखिए कि वो जो शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगी और जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ ग्रो करेगी। आप इसको हॉरिजॉन्टल रख के ही करिए, तब आपको बहुत आसानी से नज़र आएगा एग्जैक्ट रिस्पॉन्स जो है प्लांट पार्ट्स का। Next, a tropism is a plant movement that is determined by the direction of an environmental stimulus. ठीक है, when the stimulus is received by the plant, specific part of the plant shows response in form of growth movements. ये stimulus जब receive करता है plant, तो plant का एक specific part है जो उस growth, उस stimulus को respond करता है। ठीक है, this is due to unequal growth on the two sides by the action of phytohormones. अब यहाँ पे दो पिक्चर दे रखी है A and B, जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट शो कर रही हैं। ए और बी दो पिक्चर्स हैं, तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये तो बहुत सिंपल है। ए क्या है, ये देखो प्लांट की जो शूट है
ये जो शूट पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है, ये किस तरफ ग्रो कर रहा है? ये लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है। ये विंडो है ना, तो विंडो यहाँ पे क्या है? ये सन हो गया, सोर्स ऑफ लाइट हो गया सन, और यहाँ की तरफ ग्रो कर रहा है प्लांट। तो ये क्या शो कर रहा है? ए इज शोइंग फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है बिकॉज इट शोज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट या शूट एंड लीव्स जो है वो, स्टेम जो है वो लाइट की तरफ बेंड हो रहा है। बी क्या शो कर रहा है? बी शो कर रहा है कि जो इसका जो ये वाला पार्ट है, जो शूट सिस्टम है, इट इज़ ग्रोइंग टुवर्ड्स, इट इज़ ग्रोइंग अपवर्ड, मतलब अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। और ये जो रूट पार्ट है, इट इज़ ग्रोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। तो रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो रूट सिस्टम जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, और जो शूट सिस्टम है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। ठीक है, तो ये हो गया। Okay, next, through an experimental setup demonstrate how hydrotropism occurs in plants. हाइड्रोट्रोपिज्म का बोला है। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि आप एक सीडलिंग को रख के और उनको ग्रो कराइए, पहले वो नीचे की तरफ ग्रो करेंगे, फिर जब पानी खत्म हो जाएगा तो दोबारा ऊपर की तरफ बेंड कर जाएंगे, वही वाला चीज़ है। उसी तरीके का एक्सपेरिमेंट है कि इन्होंने क्या किया, एक सेटअप लिया है, एक कंटेनर है, उसमें सैंड भर दिया या सॉइल फिल कर दिया है पूरे में, और उसमें एक पी का, एक मटर का दाना डाल दिया, या कोई भी आप ग्राम या पी का सीड डाल दिया, बीन सीड डाल दीजिए, और उसको स्प्राउट कर देने दीजिए। जब वो स्प्राउट करेगा तो इनिशियली जो उसकी रूट्स है ना, वो नीचे की तरफ ग्रो करेंगी। इनिशियली रूट्स की जो, अगर आप इसको अगर ग्लास में ग्रो करेंगे, लेकिन फिर भी सॉइल होगा तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि पुल करके देख सकते हैं, इनिशियली रूट्स उसकी ना नीचे की तरफ ग्रो करेंगी। लेकिन जब उसका पानी, यहाँ का इस एरिया का वाटर जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पे हमने एक कंटेनर रखा है, पोरस पॉट। पोरस क्या होता है? मिट्टी का कंटेनर जिसमें कि होल्स होते हैं। मिट्टी के कंटेनर में होल्स होते हैं, आपको पता है ये बात है ना। तो उसमें पानी भर के रख दिया है, तो उसमें धीरे धीरे पानी ना ऊज आउट होता रहता है, तो मॉइस्चर मिलता रहेगा उस यहाँ का सॉइल, ये वाला जो सॉइल है ये पूरा ड्राई हो जाएगा प्लांट जब ग्रो कर जाएगा कुछ दिन, और ये जो इधर वाला सॉइल है इसमें मॉइस्चर रहेगा क्योंकि यहाँ पे पोरस पॉट रखा हुआ है। तो क्या होगा कि ये जो प्लांट की जो रूट थी, इसको मैं इरेज कर दूँ, प्लांट का जो ये रूट वाला पोर्शन था ना, ये जो नीचे ग्रो कर रहा था सीधे, ये अब क्या होगा, ये इस तरफ टिल्ट कर जाएगा, वाटर सोर्स की तरफ मुड़ जाएगा, वहाँ की तरफ ग्रो करने लग जाएगा। दिस शोज दैट रूट्स शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और हम ये भी कह सकते हैं कि रूट्स चूज हाइड्रोट्रोपिज्म ओवर जियोट्रोपिज्म। दे आर मोर लविंग टुवर्ड्स वाटर एज कम्पेयर टू ग्रेविटी। दोनों में कॉम्पिटिशन होगा तो दे विल चूज वाटर। So we finish with the questions here. Now we'll meet with the next chapter, that is circulatory system. बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका देखते हैं कि क्वेश्चंस कितने 2 या 3 लेक्चर में बन पाएंगे, देखते हैं। ओके, तो इसको पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। टेक केयर।